फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश कुदरे आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल डॉक्टर महेश कुदरे यूएस फ्रेंडली डॉक्टर इस चैनल पे। आज हम एक नए टॉपिक पे, जो हमारा चैनल का मेन कंटेंट है NABH में हमें पता है कि प्री एंट्री लेवल एंड फुल NABH ऐसे दो पार्ट है। फिलहाल मैक्सिमम हॉस्पिटल शुरुआत करते समय प्री एंट्री लेवल से करते हैं, तो ये प्री एंट्री लेवल में क्या तैयारी होनी चाहिए, एंट्री लेवल कैसे आपको अचीव करना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी लेंगे। और ये जो फिलहाल एंट्री लेवल ऑडिट चालू है, कोविड की वजह से ये ऑडिट वर्चुअल चालू है। जो पहले असेसमेंट होता था, फिजिकल असेसमेंट होता था, ऑडिटर आते थे, लेकिन अब ये वर्चुअल होता है। तो ये वर्चुअल ऑडिट का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, इसकी भी जानकारी आज हम इस वीडियो में विस्तार से लेंगे। और ये जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ मेरे अपने फ्रेंड, हमारे सीनियर अरविंद ओझा सर जी को। थैंक यू फ्रेंड्स, and thank you Dr. Mahesh Kudale sir for introducing me. दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे ऑलरेडी महेश सर ने बताया अभी, कि करंटली ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन जो एंट्री लेवल का जो ऑडिट है वर्चुअल ऑडिट चल रहा है। तो वर्चुअल ऑडिट और जो फिजिकल ऑडिट होता था, दैट इज ह्यूज डिफरेंस यू कैन से। ऑफ कोर्स जो ऑडिट करने में जो कंटेंट है, जो 100 स्पेसिफिकली वी आर स्पीकिंग अबाउट एंट्री लेवल में जो 167 पॉइंट्स ऑफ ऑडिट है, जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है फॉर HCO या फॉर SHCO जो 149 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, तो सेम एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड इन दी वर्चुअल। जो फिजिकल में वेरिफिकेशन होता था वो वर्चुअल में भी है। बट ऑफ कोर्स जैसे हमेशा बोला जाता है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग और जो फिजिकल मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, वो दोनों तो डिफरेंस रहता ही रहता है। जब तक फील नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, जब तक हम हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक 4 लोगों से मिलते नहीं हैं, पूरा ओवरऑल देखते नहीं है वो, और वर्चुअल में फोन के थ्रू जो देखना है तो उसका अपना लिमिटेशन है। बट क्या करें, एज इट इज सेड कि द शो शुड गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। इसके लिए पैंडेमिक में भी वी आर वेरी थैंकफुल, NABH हैज रियली टेकन ए ग्रेट पेन टू अपग्रेड देमसेल्फ। उन्होंने सॉफ्टवेयर अच्छे से इंप्लीमेंट किया, एंड समहाउ थैंक्स टू ऑल द SSR टीम ऑल्सो, कि समहाउ थिंग्स जो है वो स्टिल चल रहा है पिछले 1-1.25 साल से। So that is good. So now coming back to कि प्रिपरेशन कैसे करना है, वर्चुअल लेवल का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि ये वर्चुअल ऑडिट है, सारा का सारा जो ऑडिट आपका डिपेंड होगा ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि सब चीज हमको वीडियो से ही दिखाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो से दिखाना है, डॉक्यूमेंटेशन वीडियो से दिखाना है, जो स्टाफ से बातचीत करेंगे वो वीडियो से दिखाना है, इंटरेक्शन सारा का सारा। सो पहला चीज है अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और कनेक्टिविटी शुड बी रियली गुड। वो इट शुड नॉट बी कि लैगिंग बिहाइंड चल रहा है और अपलोडिंग ही चल रहा है, डिस्टॉर्शन आ रहा है, जंप आ रहा है, बहुत सारा ऑडिट में वी हैव सीन दीज आर प्रॉब्लम। सो एकदम प्रॉपर स्ट्रीमलाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो जस्ट सी, हर हॉस्पिटल में आप देख लो, हर एरिया में कहीं कहीं जियो का नेटवर्क अच्छा होगा, कहीं कहीं एयरटेल का, वोडाफोन का। तो यू चेक इट कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके हॉस्पिटल में थ्रू आउट दी अक्रॉस दी प्रीमाइसेस में नेटवर्क किसका अच्छा है, पहला वो करना है। क्योंकि वाईफाई होता है, कभी कभी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाएंगे, या OT में नहीं आता है, तो क्योंकि OT में भी जाके देखना है, IC में भी जाना है, आइसोलेशन रूम में भी जाना है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक चीज ये देख लेना। नाउ सेकेंड थिंग,
इन फोन किसके हाथ में रहने वाला, तो दैट पर्सन शुड बी वेरी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस की मैं स्क्रीन पे क्या दिखा रहा हूं वो मालूम होना चाहिए कि यस मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही एसेसर को भी दिख रहा है। हम मुझे शायद स्कोप ऑफ सर्विसेज मेरा बिकॉज एवरी डे आई एम लुकिंग मुझे क्लियर दिखता है, बट नहीं, एसेसर को आपको धीरे धीरे ऐसे पैन करके दिखाना है बिकॉज उनको भी स्टिल शॉट लेना रहता है, उनको भी फ्रीज करके शॉट। तो ये सब चीज आपको करना है और कभी भी नेवर टेक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, क्योंकि फिर एसेसर को उल्टा देखना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा फोन वर्टिकल पे ही रखना, याद रखना जब भी आप असेसमेंट करेंगे थ्रू फोन वर्चुअल, योर फोन शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन। सो दिस इज फाइन। नाउ अब तैयारी कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, तो छोटा सा आई विल गिव यू बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली वेरी ह्यूज टॉपिक, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे एंट्री से लेके लास्ट तक मैनेजमेंट के पॉइंट तक बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया। तो जनरली करंटली जो 2 आवर्स का NABH में एंट्री लेवल पे 2 आवर्स स्लॉट इज गिवन फॉर वर्चुअल ऑडिट। प्रिपरेशन पहले क्या करना होता है, एक 5-10 मिनट का, और जो ऑफ कोर्स यू गेट 2 दिन पहले आपको, 3 दिन पहले आपको एज पर NABH नाउअडेज एक हफ्ता पहले शेड्यूल भेज दिया जाता है सो दैट हॉस्पिटल कैन डू दी प्रिपरेशन। स्टार्ट में 9 मैंडेटरी फोटोग्राफ्स जो अपलोड करने होते हैं वो आपको करना है। NABH का जो एंट्री लेवल का ऑडिट का फीस है वो भरना है। फॉर SCO इट इज फॉर SHCO इट इज 3000 प्लस GST, for more than 50 bed it is 5000 plus GST currently। फिर कंसेंट आपको भर के देना है प्लस 9 मैंडेटरी फोटोग्राफ्स ये भर के देना है विद एक्सेल पे स्कोप ऑफ सर्विसेज ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ। तो ये सब 2-3 दिन पहले ही हमको NABH को मेल करना रहता है। नाउ जिस दिन ऑडिट है तो 5-7 मिनट का पहले अबाउट द हॉस्पिटल प्रेजेंटेशन बना के रखना पड़ता है, PPT। उसमें ब्रॉडली क्या दिखाना है आपको, एक 15 स्लाइड के आसपास का यू कैन मेक इट। हॉस्पिटल कब फॉर्म हुआ था, हु आर द प्रमोटर ऑफ द हॉस्पिटल, लास्ट 3 महीने का OPD डेटा, IPD डेटा, सर्जरी डेटा, व्हाट इंडिकेटर्स यू आर फॉलोइंग इन ब्रॉड 1 स्लाइड यू कैन पुट दैट। देन ऑर्गेनोग्राम डाल सकते हो, योर इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सकते हो, योर स्ट्रेंथ, योर स्टाफ स्ट्रेंथ, नर्सिंग स्टाफ कितने हैं, हाउ मेनी GNMs, BSc नर्सिंग यू हैव, RMOs कितने हैं, फुल टाइम कंसल्टेंट है। देन योर सोशल एक्टिविटीज, व्हाट CSR एक्टिविटीज यू हैव डन, वो सब डाल सकते हो। एनी अचीवमेंट आपको मिला है, हॉस्पिटल के बारे में कुछ पब्लिकेशन आया है, तो ये सब करके एक 15 स्लाइड में यू फिनिश इट। नाउ फिर अब आफ्टर द मैनेजमेंट का वर्चुअल मीटिंग 1-to-1 फिनिश हो जाता है, देन कम्स द मेन ऑडिट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्या होता है कि पहले कैमरा लेके, जिसके हाथ में भी और मैनेजमेंट ने जिसको भी काम दिया है, जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो कैमरा लेके पहले हम बाहर से हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल का नाम है, ये है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होता है, आपको जो दिखाना है आप शो करिए आपके हॉस्पिटल का बोर्ड। बाहर अगर आपने पहले से बोर्ड लगा के रखा हुआ है स्कोप ऑफ सर्विसेज का, तो वो आप उसको दिखाइए। एज सबको मालूम है जो स्कोप ऑफ सर्विसेज होगा, या रैदर जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट रिलेटेड होगा, इट हैज टू बी बायलिंगुअल। एक इंग्लिश में होगा और एक आपके लोकल लैंग्वेज में। व्हेन आई से बायलिंगुअल लोकल लैंग्वेज, तो जो जैसे है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट होगा तो इंग्लिश और हिंदी में होगा। सो सपोज कर्नाटका में हो रहा है तो आपको कन्नड़ में होगा और इंग्लिश में होगा, महाराष्ट्र में तो मराठी, एंड सिमिलरली लोकल लैंग्वेज में आपको करना है। तो जब आप जाएंगे तो फर्स्ट यू शो योर रैम्प, कि आपका रैंप कैसे है, बिकॉज इमरजेंसी में पेशेंट आए, एम्बुलेंस में आए तो रैंप होना चाहिए। तो 9 मैंडेटरी फोटोग्राफ में से एक इम्पॉर्टेंट ये भी फोटोग्राफ होता है, तो आपको रैंप दिखाना है। फिर
सिक्योरिटी पे आपके यहाँ पे अभी कोविड में आई एम वेरी श्योर हर सिक्योरिटी पे आपने सैनिटाइजर स्टैंड रखा होगा, तो सैनिटाइजर स्टैंड, फिर वहाँ का सिक्योरिटी को 2-3 चीज आना चाहिए। तो एसेसर मैं आस्क दिस सिक्योरिटी कि आप क्या टेम्परेचर लेते हो, आप अगर थर्मल स्कैनिंग करते हो तो क्या टेम्परेचर पे आप अलर्ट कर देते हो आपके कैजुअलिटी पे, तो ऑफकोर्स उसको आना चाहिए ये चीज़। फिर इसके बाद जब आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपका व्हील चेयर एक्सेस किधर है, अगर ट्रॉली है तो एंश्योर कर लो कि ट्रॉली के ऊपर, व्हील चेयर के ऊपर बेल्ट लगा है। अब आप व्हेन यू एंटर इनटू योर हॉस्पिटल, यहाँ पे ही मैक्सिमम चीज आपको काम करना है। जो डिस्प्ले है शो टू दी एसेसर, बिकॉज आपने अच्छे से अच्छा डिस्प्ले किया होगा, आपने सन पैक पे किया होगा, आपने गोल्डन फ्रेम पे सिल्वर से भी लिखा होगा, बट जब तक हम और आप एसेसर को दिखाएंगे नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा उनको, है ना। तो हमको दिखाना है कि यस ये दिस इज द स्कोप ऑफ सर्विसेज जो बायलैंग्वेज में लिखा है, स्लोली धीरे से दिखाइए, ऐसे झटके से एसेसर ने दिखाई है, क्योंकि एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू होता है, प्लस सामने भी तो फोन पे वो धीरे धीरे देख रहे हैं, तो धीरे धीरे शो स्कोप ऑफ सर्विस। 2 घंटे के बदले 3 घंटा ऑडिट होगा, नो प्रॉब्लम, बट आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, एसेसर को भी अच्छा लगता है, तो बोथ आर हैप्पी देन, है ना। सो स्कोप ऑफ सर्विसेज का बोर्ड आपको दिखाना है रेडी। पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन बायलैंग्वेज में होना चाहिए। मिशन एंड विजन अगेन बायलैंग्वेज में होना चाहिए। वहां पे ही फ्लोर प्लान आपका होना चाहिए और इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी होना चाहिए। फ्लोर प्लान इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में बहुत कंफ्यूजन है। फ्लोर प्लान इज यू कैन से कि क्या क्या एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में मीन्स आपका लाल से जो हम मार्क करते हैं कि यस इमरजेंसी एग्जिट फ्रॉम दिस साइड एंड फिर देन फैसिलिटी प्लान में ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, सपोज 2 फ्लोर का आपका हॉस्पिटल है तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या सर्विसेज है, से फर्स्ट फ्लोर पे ओटी है, आईसीयू है, वार्ड है, वो डिस्प्ले होना चाहिए। देन डायरेक्शनल साइन शुड बी देयर, ओके दिस साइड कैजुअलिटी, दिस साइड फार्मेसी, दिस साइड पैथोलॉजी लैब, वो डिस्प्ले प्रॉपर होना चाहिए। फिर देन कम्स योर रिसेप्शन साइड में स्मोक डिटेक्टर आप दिखा दीजिए, आप फायर पैनल्स लगा हुआ है, हाउस पैनल्स लगा हुआ है फायर हाउस का, वो दिखा दीजिए। तो ये सब चीज मैक्सिमम डिस्प्ले जो आपके फैसिलिटी में है स्टार्ट में ही दिखा दीजिए। द रीजन इज 2 इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि फिजिकल में जो 5-6 घंटे का 7 घंटे का टाइम मिलता था एसेसर को, अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल में सिर्फ 2 घंटा मिलता है। तो द एसेसर वांट्स टू सी लॉट ऑफ थिंग, यू ऑल्सो वांट टू शो लॉट ऑफ थिंग, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट नहीं हो पाता है। तो एंड में फिर व्हाट हैपेंस, एसेसर आपको रिक्वेस्ट करेंगे ये फोटोग्राफ भेजो, वो फोटोग्राफ भेजिए। इससे अच्छा बेस्ट है आप स्टार्ट में ही दिखा देंगे तो आपका टाइम बचता है, एसेसर का टाइम बचता है, एंड बोथ आर हैप्पी, क्योंकि आपने भी दिखा दिया है, आपने जो रेडी किया है, प्रिपरेशन किया है, एंड एसेसर इज ऑल्सो हैप्पी कि यस ऑल दिस फैसिलिटी। सो एंड में क्या होता है, स्टार्ट में जब आप मैक्सिमम चीज दिखा देते हैं तो एसेसर भी, उनके ऊपर भी लोड कम होता है। दे ऑल्सो नो कि यस मैक्सिमम चीज मैंने देख लिया हुआ है, अब ओटी में जाएंगे, आईसी में जाएंगे और फिर मेन में जो उनको जाना रहेगा। तो इसके लिए छोटा छोटा चीज ये पहले ही दिखा दीजिए। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका मैनिफोल्ड एरिया है तो मैनिफोल्ड एरिया दिखा दीजिए। मैनिफोल्ड एरिया में क्या इंपॉर्टेंट है, जो रूम पे बाहर ही पहले आपको डिस्प्ले गार्ड लगा देना है कि O2 इनसाइड, नो स्मोकिंग जोन, वो दिखा दीजिए। अंदर जब जाएंगे तो चैन के अंदर होना चाहिए, नो स्मोकिंग का बोर्ड होना चाहिए। एम्प्टी कहाँ रखा है, मार्केट, फुल कहाँ रखा है, मार्केट, इन यूज तो ऑफ कोर्स है, प्रॉपर उसका कलर कोडिंग कर लीजिए पाइप का। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी विजिबल देयर। तो इस तरीके से आपका मैनिफोल्ड एरिया का ऑडिट हो जाता है। फिर वहां से आप जैसे मैंने बताया था मिशन विजन वगैरह तो सब आपने जो दिखा दिया था, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिर आता है योर इंपॉर्टेंट जंक्शन किसी भी हॉस्पिटल का, विच वी कॉल एज द रिसेप्शन, है ना। अब रिसेप्शन पे वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट होगी तो वहां पे यू ट्राई, जो फर्स्ट जो मैनेजर, जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है जो
कैमरा लिया है, लेट हिम और हर शो दी साइनेजेस तो बता दिए, लेट हिम और हर शो दी रेट चार्ट ऑल्सो, आपका बेड चार्जेस क्या है, आईसीयू चार्जेस क्या है, जो भी डिस्प्ले किया है इन बाइलिंगुअल, शो दैट, सो दैट वो भी फिनिश हो जाता है। फिर आपके रिसेप्शन को के ऊपर जाते हैं, रिसेप्शन से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट, हाउ द पेशेंट, व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेसिकली। तो वी जस्ट वांट टू एंश्योर कि यूएचआईडी नंबर हाउ इज जनरेटेड, आपका पेशेंट आइडेंटिफायर क्या है, तो पेशेंट आइडेंटिफायर जो यूनिक नंबर है वो कैसे जनरेट करते हो, क्या क्या है सब डॉक्यूमेंट वो देखा जाता है। देन कम्स दी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, कैजुअलिटी में क्या क्या है, तो जो रजिस्टर्स कैजुअलिटी में जनरली मेंटेन करते हैं हम, कैजुअलिटी रजिस्टर्स मेंटेन करना है। कैजुअलिटी से ही हम कभी कभी जो हमारे स्कोप के बाहर है, और इफ वी थिंक कि नहीं दिस पेशेंट रिक्वायर सम हायर बेटर मैनेजमेंट, टर्शियरी केयर में भेजना है, सपोज हमारा टर्शियरी केयर नहीं है तो हम पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर रजिस्टर हैज टू बी मेंटेन। अब क्योंकि यूर इन कैजुअलिटी, पेशेंट इमरजेंसी में आता है, तो इमरजेंसी असेसमेंट एंड इनिशियल असेसमेंट, दिस टू आर डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट। इमरजेंसी में हम शायद देखते हैं कि ये पेशेंट जो है वेदर इट इज एन एमएलसी केस, प्यूपिल डायलेशन कैसा है, उसका सीएनएस कैसा है, तो ये सारा का सारा चीज हम वाइटल्स वगैरह जो इनिशियल असेसमेंट में और इमरजेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यार इमरजेंसी असेसमेंट फॉर्म शुड बी प्रॉपरली देयर। आपने वहां पे जो CLW का ट्रे रखा होगा, जो ऑटोक्लेव किया हुआ ड्रम है, उसके ऊपर जो आपने स्टिकर, जैसे अगर 40 इफ योर पॉलिसी इज टू चेंज इन 48 आवर्स, तो शो दैट कि यस दिस इज द लॉट नंबर 1, क्योंकि 2-3 लॉट में भी कभी कभी बड़े हॉस्पिटल में करते हैं, तो लॉट नंबर 1 ऑटोक्लेव डन ऑन एक्सपायरी, शो दैट थिंग ऑल्सो। सो एसेसर को वो भी समझ में आ जाएगा कि यस यू आर फॉलोइंग, पूरा वो करके रख रहे हो आप, ऑटोक्लेव में मार्क करके रख रहे हो। फिर कैजुअलिटी में ऐसा सेट की एमएलसी रजिस्टर्स मेंटेन करके रखना है, कैजुअलिटी मेंटेन करके रखना है, ट्रांसफर रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, तो ये सब चीज जो है कैजुअलिटी का। एमएलसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस नोटिफिकेशन से लेके अब कैजुअलिटी में जो सिस्टर काम कर रही है, शी शुड नो अबाउट दी प्रोटोकॉल ऑन कैजुअलिटी, क्या क्या टाइप के पेशेंट आते हैं, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स टू हैंडल सच people, handle such patient. So your staff should be very well versed. Your doctor, your casualty doctor should know the policy. Generally it is always expected कि nursing staff को सब मालूम रहता है, nursing staff को no. Your doctor duty, doctor also should know the protocol on MLC कि yes बाबा पहले patient आते हैं तो as per Supreme Court guideline patient को treatment पहला होगा, बाद में MLC का formalities वो पैरेलली चलते रहेगा, उसके रिलेटिव करते रहेंगे, स्टाफ करते रहेंगे, बट पहला पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा एंड देन पुलिस नोटिफिकेशन इज डन एंड देन एमएलसी रजिस्टर में एंट्री करते रहेंगे, वो सब बैक में चलते रहेगा, बट पेशेंट को ट्रीटमेंट पहले करते रहेंगे। तो ये हो गया कैजुअलिटी का चीज। फिर फार्मेसी हो गया, फिर अदर डिपार्टमेंट्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन दिस लेक्चर ये अच्छा सा मोस्टली लॉट ऑफ थिंग वी हैव कवर्ड इन द ग्राउंड फ्लोर। जब आप एंट्री करते हैं तो राइट फ्रॉम योर डिस्प्लेस लॉट ऑफ थिंग वी हैव सीन। दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, इसमें लास्ट तक काफ़ी टाइम लगेगा। सो आई होप जो टॉपिक हमने कवर किया है यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड। वॉट एवर नेक्स्ट आपको और क्या क्या जानना है इसके बारे में, क्या क्या और आपको समझना है, डू राइट टू अस एज डॉक्टर महेश ही ऑलवेज टेल कि आपको जो डालना है आप कमेंट में डालिए उसके, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग आउट ऑल दिस थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज हमने अरविंद सर से विस्तृत जानकारी ली कि एंट्री लेवल में वर्चुअल ऑडिट के लिए क्या प्रिपरेशन हमें करना चाहिए, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से हम इस पार्ट 1 में, यस मैं बोल रहा हूँ पार्ट 1 में हम पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, और इसके लिए हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ रहे हैं। आपको सेकंड पार्ट में क्या क्या क्वेरीज है आपकी
नीचे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिसकी वजह से हम आपके जो क्वेरीज़ है वो सेकंड पार्ट में कवर कर पाए। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट तो बनते ही है। थैंक यू।